पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, तो वहीं राघव चड्ढा भी पार्टी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और अब इसे लेकर ही राजनीति गर्मा गई है। एनडीए के नेता राघव चड्ढा को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम करने वालों के खिलाफ रहते हैं। एनडीए केजरीवाल को यूज एंड थ्रो करने वाला नेता बता रहा है। देखिए, केजरीवाल जी का रिकॉर्ड रहा है, मास्टर ऑफ यूज एंड थ्रो रहे हैं। कभी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से वो उपजे थे, सामने आए थे और बाद में उन्हीं से किनारा कर लिया। जितने उनके पुराने साथी थे वो सब एक एक करके उनको छोड़ते चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ की राजनीति से बाज नहीं आए। राघव चड्ढा मुझे लगता है उनके पार्टी के एक स्तंभ थे, फाउंडिंग मेंबर्स में थे, अब उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। क्यों साहब? केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इनका कहना है कि उस समय आप हमारे पक्ष में क्यों नहीं आए। तो क्या आदमी का भीतर का नैतिक बल नहीं होता है? कभी आम आदमी को ताकत देने के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी आज पूरे तरीके से विपरीत धारा में बह रही है। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, सबने बारी बारी से उनको छोड़ा, लेकिन एक प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर राघव चड्ढा उभरे और अब राघव चड्ढा और केजरीवाल की दूरियां भी बढ़ रही हैं। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये जो विश्वास का संकट है वो आने वाले समय में एक गहरी टूट में भी बदल सकता है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब कपिल मिश्रा को हटाया गया था तो अरविंद के ये राघव चड्ढा हंस रहे थे। जब कुमार विश्वास को हटाया गया तब भी राघव चड्ढा हंस रहे थे। अब राघव चड्ढा को हटाया गया है तो बाकी लोग हंस रहे हैं। केजरीवाल तो भयानक कपटीवाल है ना, उनके मन के खिलाफ जो भी जाएगा वो वहाँ रह नहीं सकता है, वो कोई पार्टी तो है नहीं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी में कोई नेता बोलने की अगर हिम्मत करे तो उसे निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो सजा तो मिलती है आम आदमी पार्टी में, कोई मजाल है कोई बोल दे। अब जो बोलने वाले थे, जो संस्थापक थे, चाहे प्रोफेसर आनंद हों या योगेंद्र यादव हों या साजिया इल्मी हों, किरण बेदी हों और आशुतोष गुप्ता हों, जो वेटरन थे, वो कहाँ हैं? संजय हेगड़े हैं, कहाँ हैं? जो बोला उसको निकाल फेंका इन्होंने। तो राघव चड्ढा कैसे अलग होकर बोल रहे थे, तो उसकी सजा तो उनको भुगतनी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही एजेंट लगते हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो और चाहे राघव चड्ढा जी। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने उपयोग के अनुसार किसी का पलड़ा ऊपर करती है, किसी का पलड़ा नीचे करती है। तो आज की डेट में जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि आप पार्टी वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से आंख खोलकर और कान खोलकर देख और सुन लें। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान से ये स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के मतभेद पर आपके नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि राघव पार्टी के साथ दिख ही नहीं रहे थे, तो फिर आखिर क्या होगा? जब पार्टी को फैसला करती है, अगर पार्टी किसी चीज पे बाइकआउट करती है, कोई वॉकआउट करती है, अगर कोई किसी पे साइन करने हैं, जो पार्टी का फैसला है उस पे साइन ना करो, तो पंजाब के मुद्दे ना उठाओ, तो ये बात जो सारी है उसको सोचना चाहिए। बिकॉज वो पंजाब के यहाँ के इंचार्ज वो भी रहे हैं, मतलब उन्होंने यहाँ पे लीड किया और सबको कहते थे कि जो बात करनी है पार्टी के अंदर करो, ठीक है जी, बाहर नहीं करनी है और डिसिप्लिन में रहना है। जो पार्टी करती है वो लोगों से कहते थे कि हम लोगों को कहते थे भी आप क्यों नहीं करते हो, ये यू हैव टू डू इट। सो जो मतलब आई वुड से कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बिल्कुल, वो देश की पार्लियामेंट में कंप्रोमाइज थे। उन्हें चाहिए था देश के प्रधानमंत्री के सामने बोलना चाहिए था, पंजाब के लोगों की बात करनी चाहिए थी, पंजाब के आरडीएफ के पैसे की बात करनी चाहिए थी, पंजाब को दरपेश जो समस्याएं उसकी बात करनी चाहिए थी। पूरा देश जानता है कि पंजाबियों के साथ, पंजाब के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा धोखा कर रही है। तो कम से कम उस धोखे के खिलाफ, उस षड्यंत्र के खिलाफ तो राघव चड्ढा जी को बोलना चाहिए। तो वो चुप क्यों रहे? ये उनके चुप रहने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज थे। अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकाले जाएंगे, फिर एक दूसरे पर तीखे आरोप भी लगाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस,
मौके का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही हैं।